वाह, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान का। मतलब विराट कोहली ने दिल जीत लिया यार। क्या ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस विराट कोहली ने दिया। प्रोबेबली उनके लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा ये। जब से विराट कोहली ने भारत को मैच जिताया ना, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हर तरफ देख लीजिए, विराट कोहली की ही चर्चा है। मतलब इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, रियली फ़ैन हो गए यार। बहुत सारे लाइफ लेसन्स और लीडरशिप के लेसन्स हम लोग विराट कोहली से ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा क्या है विराट कोहली में कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके भारत को एक इम्पॉसिबल मैच से, मतलब पूरी तरीके से हारने की कगार पर भारत था, इसमें से भारत को जिता दिया। आप कहोगे यार विराट कोहली का कमिटमेंट है, एक्सपीरियंस है, हार्ड वर्किंग है, उनके पास वो स्किल सेट्स है, सब कुछ है, इसलिए विराट कोहली ये कर दिखाए। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या ये बाकी प्लेयर्स में नहीं है? क्या सूर्य कुमार में ये नहीं है? क्या दिनेश कार्तिक में नहीं है? हार्दिक पांड्या में नहीं है? रोहित शर्मा में नहीं है? केएल राहुल में नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिकली सारे प्लेयर्स में होगा, तभी ये इंडिया के लिए खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली ने ये मैच भारत को इम्पॉसिबल लगते हुए मैच में से भी भारत को ये मैच जिता दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं फ्लो। यानी विराट कोहली उस स्टेज में एक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए थे जिसको फ्लो कहा जाता है। ये मिहाली ने अपनी किताब में बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। उनका बोलना ये है कि फ्लो बेसिकली एक स्टेज होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहाँ पर हम लोग खो जाते हैं, जहाँ पर हम फुल्ली एंगेज हो जाते हैं। नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बस फोकस इतना तेज़ी से बढ़ जाता है, इतना हम लोग फोकस हो जाते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट के बाद हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग जीत गए हैं। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रवि शास्त्री ने जब पूछा उनके परफॉर्मेंस के बारे में, विराट कोहली के पास कोई वर्ड्स नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए। वो बता नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। उसी को कहते हैं दोस्तों स्टेट ऑफ माइंड। आपने देखा होगा वो लॉन्ग ऑन पे जो छक्का भी उन्होंने मारा था, हम लोग सब शॉक में थे, क्योंकि विराट कोहली का जो बैटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा छक्के वगैरह नहीं मारते, वो ज़्यादा सेट होके खेलने वाले बैट्समैन हैं। फिर भी इस तरीके से उनका खेलना, भारत को जिताना इज़ नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड कॉल फ्लो। अब ये बेसिकली फ्लो क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस में स्किल्स है, वाई एक्सिस में चैलेंजेस है। ये जो बीच का पोर्शन है इसको फ्लो कहते हैं। यानी स्किल और चैलेंज के बीच में अगर बैलेंस बैठ गया तो वो बैट्समैन फ्लो स्टेज में चला जाता है। ये क्रिकेट की बात नहीं है, बाकी सारे प्रोफेशन में भी ये होता है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम क्या है। देखिए, फ्लो वो चीज़ है जहाँ पर आपके स्किल्स और चैलेंजेस सही तरीके से तालमेल, मतलब उसमें बैठ जाता है। आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास स्किल है लेकिन चैलेंज कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अगर विराट कोहली को गली क्रिकेट में हम लोग बॉलिंग डालेंगे तो उनको वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब चैलेंज की कमी होगी तो बोर्डम में चले जाएंगे। यानी स्किल ज़्यादा हो गई, चैलेंज कम हो गया, इसकी वजह से बोर्डम में वो चले गए। उसी प्रकार से अगर स्किल कम है और चैलेंज ज़्यादा है तो एंजाइटी, मतलब कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब कि वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होने लगता है। और जब ये बीच में आ जाते हैं तो ये फ्लो स्टेज में आ जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई हेवी लिफ्ट वाला है जो बहुत ज़्यादा वज़न उठा के मतलब गोल्ड मेडल जीता है। अब उसको अगर उसी लेवल का वज़न दिया जाए तो चैलेंज और उसके पास स्किल भी है, वो दोनों बैलेंस में बैठ के वो फ्लो में चला जाएगा और उसको उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको मतलब एक छोटा सा पत्थर दिया जाए, उसको बोला जाए कि ये उठा के दिखा तो क्या होगा, वो ज़्यादा उसको एन्जॉय नहीं करेगा, वो बोर्डम में चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्किल ज़्यादा है, चैलेंज कम है। उसी प्रकार से अगर हम लोगों को वो गोल्ड मेडल वाले का जो अगर वेट लिफ्टिंग का हैवी वाला अगर वो उठाने के लिए बोला जाए तो हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो हम लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, यानी हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कर नहीं पाते। ठीक इसी तरीके से आप देखिए, कोई भी प्रोफेशन, पब्लिक स्पीकिंग देखिए, मैं बहुत बार सेशन करता हूँ, अगर ऑडियंस अच्छी है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं ऐसा फ्लो में चला जाता हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सेशन होने के बाद फीडबैक्स आने लगते हैं कि सेशन बहुत अच्छा हुआ, फिर मुझे भी फील होने लगता है कि सेशन बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर्स की बात देखिए, ऑपरेशन थिएटर में भी वो इतना मग्न हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली पार करा है। आप वीडियो एडिटर्स देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटर्स होते हैं जो रात में जग के वीडियो एडिटिंग करते हैं
और फिर वो वीडियो बनने के बाद उनको भी समझ में नहीं आता इतना वीडियो अच्छा कैसे बनाए। लॉयर्स की बात कर लीजिए, लॉयर्स भी जब कोर्ट में केस लड़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल केस भी मतलब फ्लो स्टेज में जाने के बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों, फ्लो एक ऐसी अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर चैलेंजेस और स्किल्स का तालमेल बैठ जाता है और हम उसको एन्जॉय करने लगते हैं। हम लोग इतना एंगेज, हम इतने फ्लो में चले जाते हैं, इतना फोकस हम लोगों में आ जाता है कि हम उस चीज़ को पॉसिबल कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्लो में आना है ना, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है एक रिजिड गोल होना। एक स्ट्रॉन्ग गोल और पर्पस होगा ज़िंदगी में तो आप भी किसी भी चीज़ में जल्दी से फ्लो स्टेज में जा सकते हो। उसके लिए आपके पास वो स्किल और उतना लेवल का चैलेंज भी होना चाहिए। मान लीजिए मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ और अगर मुझे अच्छी ऑडियंस दी जाए और मेरा अगर स्किल भी अच्छा है तो मैं फ्लो स्टेज में जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ऑडियंस उतनी अच्छी नहीं दी जाए और अगर मेरा कंटेंट उससे भी ज़्यादा अच्छा है तो मैं लॉस्ट हो सकता हूँ, मैं बोर्डम में जा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड, और विराट कोहली के साथ भी दोस्तों यही हुआ। वो चैलेंज और उनके पास जो स्किल थे वो ऐसा एक दूसरे से मिश्रण हो गया कि वो भारत को मैच जिताने में सक्सेसफुल रहे। एक लेसन दोस्तों आज हम लोग इनके पारी से ले सकते हैं, एंड दैट लेसन इज, आपके लिमिटेशंस पहचानिए और उसके हिसाब से ही आप काम कीजिए। यानी आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं। आपको लोग कहेंगे ऐसा काम करो, वैसा काम करो, लेकिन आप पे जो सूट होता है, आप जिस तरीके से उस काम को कर सकते हैं, अपने स्टाइल को मेंटेन कीजिए। अब देखिए ना, विराट कोहली ज़्यादा बड़े हिटर नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आए बैटिंग करने के लिए उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला। वो ज़्यादा हिटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वही बाकी के प्लेयर्स हिटिंग करने में व्यस्त हो गए, गलत शॉट मारने लग गए और आउट हो गए। विराट कोहली से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अपने नेचुरल फ्लो, अपने ओन स्टाइल से अगर खेलोगे तो हम भी अपने क्षेत्र में विराट कोहली बन सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कीजिए।